तो हे फ्रेंड्स, फाइनली डीसी के यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी पूरी अनाउंसमेंट की गई है जेम्स गन की तरफ से, वो भी एक वीडियो रिलीज कर जो कि डेफिनेटली आपने देखी भी होगी। लेकिन उसे देखकर आपको फिल्मों से लेकर सीरीज, गेम, इन सारे के सारे यूनिवर्स का ऊपर से अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन जो चीज आपके दिमाग में चल रही है वो डेफिनेटली यही होगी कि जेम्स गन के दिमाग में असल में ये सारा का सारा यूनिवर्स किस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है और उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसे लेकर। तो चलिए उसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बनेगा इंट्रो, जो कि हाँ मैं इस चैनल का ही दूंगा क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इस चैनल पर रिटर्न आ रहा हूँ। इसलिए मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा अगली वीडियो में, नहीं बल्कि इंट्रो के बाद, इसलिए स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को बनाया है आपको यही एक्सप्लेन करने के लिए कि असल में जेम्स गन की ये फ्यूचर प्लानिंग जो डीसी स्टूडियो में चल रही है, माफ कीजिएगा डीसी यूनिवर्स में, वो असल में फैंस के लिए किस तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही है। तो चलिए उसी के आंसर की बात करते हैं, क्योंकि जेम्स गन की इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जेम्स गन ने इस पूरे यूनिवर्स को गॉड एंड मॉन्स्टर के साथ कंपेयर किया है, जिस पर आई थिंक डीसी वालों की एक एनिमेटेड फिल्म भी बनी है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नहीं देखी है तो टाइम खाली है तो एक बार देख लो। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर बात उसकी नहीं बल्कि उसी से ली गई इंस्पिरेशन की जा रही है, जो डेफिनेटली आपको डीसी के इस स्लेट या फिर कहूँ चैप्टर 1 के टाइटल में भी नजर आता है कि कैसे इस यूनिवर्स में मॉन्स्टर के साथ साथ गॉड्स यानी कि सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी जेम्स गन के दिमाग में ये चीज पूरी तरीके से क्लियर है कि वो अपने इस विजन को, जिसकी कंफर्मेशन उन्हीं की तरफ से की गई है, कि 8 से 10 साल के प्लान को वो लोगों के सामने रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जबकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके की अनाउंसमेंट की गई है, तो कुल मिलाकर वो प्रोजेक्ट आई थिंक 10 से 11 ही है। यानी कि फिल्म और सीरीज की एक साथ अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें सिर्फ इतने ही प्रोजेक्ट नहीं बल्कि और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अनाउंसमेंट तो धीरे धीरे ही की जाएगी, क्योंकि 8 से 10 साल के प्लानिंग की कंफर्मेशन दी गई है। लेकिन ऐसे में जो चीज एमसीयू के यूनिवर्स के साथ नहीं हुई थी, यहाँ पर जेम्स गन वो चीज लेकर चल रहे हैं। खास करके अगर उन चीजों को मेंशन किया जाए तो उसमें आती है सारे के सारे कैरेक्टर्स और एक्टर्स की कंटिन्यूटी, जिसका हिंट हमें जेम्स गन ने स्लेट की अनाउंसमेंट से पहले या फिर कहूँ 1 साल पहले दिया था, यही बताते हुए कि वो डीसी स्टूडियो के इस यूनिवर्स में फिल्म, सीरीज, गेम, इन सभी को एक साथ कनेक्टेड रखेंगे। यानी जिस एक्टर को वो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर एज एन वॉइस एक्टर लेते हैं, तो आगे चलकर वो एक्टर ही डीसी के यूनिवर्स को खुद ही के कैरेक्टर्स के रूप में प्रेजेंट करेगा। यानी कि लाइव एक्शन प्रोजेक्ट और सीरीज भी उसी एक्टर से कनेक्टेड रहेगी। और बात रही गेम की भी, तो गेम में भी उसी कैरेक्टर को दिखाकर वही एक्टर से वॉइस भी दिलवाई जाएगी, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे मुझे लगता है कि किसी भी फैंस को तकलीफ होगी। बाकी ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जेम्स गन की ये अनाउंसमेंट चैप्टर के तौर पर हुई है, मार्वल के फेज की तरह बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा इस यूनिवर्स में जिस भी तरीके के प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका अगर मैं ऑनेस्टली जवाब दूं, मुझे भी इतना अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि डीसी के यूनिवर्स में ये बाकी के कैरेक्टर्स कॉमिक बुक में असल में करते क्या है। लेकिन फिर भी नॉलेज तो देने की बात बनती ही है, जिस पर मैं रिसर्च कर आपको एक अलग वीडियो बनाकर ही देने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो होगी 2 पार्ट में, जो चीज आपको टाइटल से भी समझ आ गई है। और फिर इसके अलावा बात की जाए मैट रिव्स के यूनिवर्स से लेकर टॉड फिलिप्स की जोकर और यहाँ तक की ब्लैक सुपरमैन की बन रहे प्रोजेक्ट पर भी, तो जेम्स गन का ये बिल्कुल साफ साफ कहना है कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट डीसी एल्स वर्ल्ड के नाम से जाने जाएंगे। यानी कि दूसरा ही यूनिवर्स जिसका कोई भी लेना देना डीसी के बनाए गए इस यूनिवर्स से बिल्कुल भी नहीं है। और इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि इसे लेकर अब जो भी क्रिएटर्स उन प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट होगा, उनकी मर्जी, वो चाहे उस यूनिवर्स को जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं, जिस राह पर आई थिंक मैट रिव्स बढ़ रहे हैं। लेकिन फैंस को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीसी के स्लेट में बैटमैन से लेकर सुपरमैन तक की फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है। और इसी के साथ साथ कुछ एक्टर्स की कंफर्मेशन भी कि डीसी के इस यूनिवर्स में कौन से एक्टर अपने रोल को फिर से करने के लिए रिटर्न आ सकते हैं। और अगर उनके नामों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जेसन मोमोआ का निकल कर आएगा, जिन्हें लेकर सिंपली पीटर सैफरन की तरफ से यही बात कंफर्म की गई है कि उनका कैरेक्टर और हाँ उनके यूनिवर्स की एक्वामैन फिल्म की भी ट्रिलॉजी बनेगी, जिसकी प्लानिंग पहले से ही जेसन मोमोआ ने भी कर रखी है कि वो इस यूनिवर्स को पूरी ट्रिलॉजी देंगे, ताकि आगे चलकर वो अपने बच्चे या फिर फैंस को ये बता सके कि एक्वामैन की पूरी ट्रिलॉजी बनी थी, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है सेकंड पार्ट के चलने पर। और फिर उसके अलावा बात की जाए गैल गैडोट की, तो गैल गैडोट के लिए भी दरवाजे कुछ उसी तरीके से खुले रखे गए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि उनका नंबर 2026, 27 या फिर कह लो 28 तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर इस प्लानिंग में वो डेफिनेटली इंक्लूड तो है ही, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग किस तरीके से की गई है। उसके बाद बात करें एज़रा मिलर की, तो मैं ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली कहूंगा कि उनका पत्ता तो कटा है, लेकिन फिर भी पीटर सैफरन की तरफ से यही सफाई दी गई है कि डिस्कशन के दरवाजे अब भी खोलकर रखे गए हैं, जो सब कुछ डिपेंड करेगा उन फिल्म की रिलीज होने के बाद। यानी डीसी के यूनिवर्स में बनी हुई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो फिल्म
एवर। ये बात मैं नहीं, खुद जेम्स गन ने कही है कि उनकी नजर में वो फिल्म डीसी के यूनिवर्स की बनाई गई अब तक की सुपर हीरो की सबसे बेस्ट फिल्म है। खैर लेकिन उसका पता तो चलेगा फिल्म रिलीज होने के बाद, और ये भी कि ये सब कुछ जो भी इन फिल्मों को लेकर कहा जा रहा है जो इस साल रिलीज होगी वो सही भी है या नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो श्योर है कि फ्लैश जैसी फिल्म डीसी के इस पूरे यूनिवर्स को रिबूट कर रही है, वो भी ऑफिशियली, जिसके बाद अगला नाम निकल कर आता है जैक हैरी लीवाइस का, यानी कि हमारे शेज़ैम के कैरेक्टर का, जिनकी हाँ बातचीत ट्विटर पर झगड़े बहुत ज्यादा चले थे, लेकिन उससे जेम्स गन का कोई भी लेना देना नहीं है। और उनकी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स शुरुआत से ही इतना सेपरेट रखा गया था डीसी के यूनिवर्स से कि उसके आगे चल के कनेक्टिविटी जेम्स गन के डीसी के यूनिवर्स में हो सकती है। और इसके अलावा ब्लू बीटल जो भी इस यूनिवर्स में आ रही बिल्कुल ही नई फिल्म है, उसके भी चांसेस फ्यूचर में जेम्स गन के यूनिवर्स से कनेक्ट होने के हैं। और फिर आप पूछोगे कि हेनरी कैविल का क्या हुआ, तो अनफॉर्चुनेट उनके लिए ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है इस जेम्स गन के यूनिवर्स में, जिससे वो मूव ऑन भी कर चुके हैं। और फिर इन चीजों की बात करें कि डीसी के इस पूरे यूनिवर्स को अकेले जेम्स गन ही लिख रहे हैं या फिर उनके साथ और भी कई सारे क्रिएटर्स जुड़े हुए हैं, तो जी हाँ, उनकी एक पूरी की पूरी राइटिंग टीम है जो इस पूरे डीसी यूनिवर्स को एक हिसाब से संवार रही है। और अगर उन राइटर्स के नामों की बात की जाए तो ये नाम ड्रू गॉरेट, जेरेमी स्लेटर, क्रिस्टीना हुडसन, टॉम किंग और क्रिस्टन हेल्वी का जुड़ा हुआ है। आई नो आप इनमें से कई लोगों को नहीं पहचानते हो, लेकिन डीसी के यूनिवर्स को फिलहाल तो यही एक अच्छे राइटर संवार रहे हैं। और फिर छोटे से अपडेट में बात कर ले गौथम की यार ही बेकार सी सीरीज जो ट्रेलर से ही लग रही है, उसे लेकर किसी भी तरीके की सफाई नहीं दी गई है, यानी पक्का इस यूनिवर्स का तो डी एंड हो जाएगा, बस वेट करना है इसके पहले सीजन के रिलीज होने के खत्म होने तक का। और फिर जब इतनी बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं सीधे बैटगर्ल फिल्म की भी, जिस पर पीटर सैफरन की सफाई यही है कि इस तरीके के बोल्ड डिसीजन जो डेविड की तरफ से लिए गए हैं उससे हाँ डीसी फैंस और उसके पूरे यूनिवर्स को तो हर्ट हुआ है, लेकिन फिर भी ये डिसीजन उनके अकॉर्डिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी था जो कि ऑलरेडी लिया जा चुका है। और फिर बात करें लुइस लेन जैसे सीरीज की, तो हाँ उसकी भी कंटिन्यूएशन आगे भी रखी जाएगी क्योंकि सीरीज का रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि जेम्स गन की तरफ से एक और कंफर्मेशन भी दी गई है कि डीसी के इस यूनिवर्स में अगर एक एक्टर किसी कैरेक्टर के रोल में नजर आ जाएगा तो उसे उस रोल के अलावा फिलहाल तो दूसरा रोल नहीं दिया जाएगा। यानी जेसन मोमोआ का स्टेटमेंट अब हिसाब से काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि अब इस अनाउंसमेंट के बाद सिचुएशन भी कुछ उसी तरीके की क्रिएट हुई है। और हाँ, इसके अलावा एक और कंफर्मेशन 2 प्रोजेक्ट को भी दी गई है जो कि दी सुसाइड स्क्वाड और आई थिंक पीस मेकर की सीरीज है, जो कि जेम्स गन के इस नए यूनिवर्स का हिस्सा है। यानी स्टैनली वाली जो बात मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताई थी वो बिल्कुल सच रहेगी, जिसमें एक अच्छा पॉइंट है कि उस कैरेक्टर को लेकर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ और आगे नहीं की जाएगी। और अब अगर बात की जाए सीधे माइकल कीटन के बैटमैन की, तो उन्हें लेकर किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि स्टेटमेंट में बस फ्लैश फिल्म को अच्छे से अच्छा बताने के अलावा, जैसे कि मैंने कहा, डीसी के यूनिवर्स के रिबूट होने का भी टैग दिया गया है, यानी कि डीसी के यूनिवर्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म जो अपनी रिलीज से पहले बाकी सभी के सभी प्रोजेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की या फिर कहूँ एंड करने की कोशिश करेगी। और फिर आखिर में बात कर ले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इस फंडे को, तो पीटर सैफरन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 की भी प्लानिंग उनके इसी 8 से 10 साल की प्लानिंग के बीच में है, जो कि हाँ चैप्टर 1 के एंड होने के बाद एक प्रॉपर स्टोरी को एंड करेगा और चैप्टर 2 में उसकी बहुत ही प्रॉपर तरीके से शुरुआत की जाएगी। यानी कि अब देखना इंपॉर्टेंट ये बनता है कि HBO मैक्स पर आने वाली सारी की सारी डीसी के यूनिवर्स की सीरीज असल में डीसी के इस यूनिवर्स से कितना और कैसे कनेक्ट रहती है, क्योंकि उस कनेक्टिविटी में अनाउंसमेंट तो बहुत सारी हुई है, वो भी काफी अच्छे खासे बजट के साथ, तो उसे जस्टिफाई करना भी जेम्स गन को आना चाहिए, जो कि डेफिनेटली उन्हें आता है। और अगर उस पर मैं फिलहाल तो अपना ओपिनियन दूं, तो जो मैट्रिक्स के यूनिवर्स की मैंने बात की थी पूरे के पूरे बिल्ड होने की, तो जेम्स गन भी कुछ उसी तरीके की प्लानिंग अपने इस पूरे डीसी के स्लेट में लेकर चल रहे हैं, ताकि पहले सीरीज के तौर पर एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को बिल्ड कर दिया जाए और फिर उसी के अच्छे खासे बजट में फिर क्या फिल्म बनेगी और सीधे थिएटर में रिलीज होगी, ताकि फैंस उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट जाकर थिएटर में देखे। वेल, तो ये डिसीजन मेरी नजर में बहुत ज्यादा बेस्ट है, जिस पर मैं प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट फिल्में और सीरीज देखना चाहता हूँ। बाकी अगर टाइम रहा तो गेम भी खेल लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स कंटिन्यूएशन किसे नहीं पसंद। और अगर इसी में गेम की कंटिन्यूएशन की बात की जाए, तो अगर पूरा वर्ल्ड सीरीज से लेकर फिल्मों में बिल्ड हो जाता है तो हम एज ए फैन उस पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और अगर उसी यूनिवर्स में हमें जाने का मौका एज ए गेम दिया जाए, वो भी स्टोरी या फिर कहूँ साइड मिशन पर एक पूरे का पूरा चैप्टर बनाकर, तो ऐसे में फैंस उस यूनिवर्स से और भी काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी जैसे कि मैंने कहा, जो चीज MCU को नहीं मिली है, यानी कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी वो डीसी वालों के पास अब शुरुआत से करने के लिए है, जिसमें अब सारे के सारे यूनिवर्स गॉड और मॉन्स्टर के बीच अच्छा खासा डार्क यूनिवर्स खुद के प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं। और अगर फिल्मों का प्रोजेक्ट और भी काफी ज्यादा अच्छा रहा, जो कि मुझे इस स्लेट में ज्यादातर तो लग रहा है, तो उनके लिए फिल्म और R-रेटेड की कैटेगरी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। बस अगर मैटर करता है तो बजट और कंटेंट, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से जेम्स गन ने ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर हमें बताई है कि वो कंटेंट को किंग मानते हैं, बाकी और किसी भी नहीं। इसलिए हेनरी कैविल जैसी सिचुएशन हमारे सामने निकल कर आई थी, जिसका अब मैं दिल के बाहें खोलकर स्वागत करूंगा कि जेम्स गन का ये डिसीजन एक्टर को हटाकर पूरे के पूरे कंटेंट को ऊपर रखने का बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसी के दम पर पूरा का पूरा यूनिवर्स चलता है,
जिसका एग्जाम्पल या फिर कहूँ काफी अच्छा खासा एग्जाम्पल हमने एमसीयू के शुरुआती फेज में देखा है, या फिर कहूँ फेज 3 तक, क्योंकि वहां तक आते हुए सारे के सारे कैरेक्टर्स और एक्टर इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उनका डिमांड और पूरा यूनिवर्स फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन याद रहे उसमें कंटेंट ही किंग था। ऐसे में अगर जेम्स गन की ये पूरी के पूरी प्रेजेंटेशन उसी पर जोर डालते हुए अगर अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर रही है, तो फिर आप समझ जाओ कि जेम्स गन का विजन असल में अपने कंटेंट को हिट बनाना है। एक्टर तो बस फिल्म में काम करेगा और सीरीज में भी तो पॉपुलर हो ही जाएंगे, क्योंकि उनके साथ में काम कर रहे पुराने जितने भी एक्टर्स है, या फिर सिंपली कहो गार्डियंस की पूरी टीम, वो भी जेम्स गन के साथ में दूसरे इस डीसी के यूनिवर्स में काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जहाँ पर अगर डेव बटिस्टा को देखा जाए तो उनका स्टेटमेंट दिल तो दिखाता है बेन के रोल के लिए, लेकिन अब क्या करें, उनकी तरफ से अगर उस कैरेक्टर को गुड बाय कहा जा रहा है तो वो चीज हम फैंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे छोड़कर वो डीसी के यूनिवर्स में बाकी और कुछ भी करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि 100% जेम्स गन उनसे करवाएंगे ही, तो फिर सिंपल सी चीज बनती है, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। यानी डीसी ईयू की जो सिचुएशन पहले चल रही थी उससे मूव ऑन करते हुए इस नए स्लेट का हम फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करना चाहिए। बाकी अगर आप अब भी जैक स्नाइडर और पुरानी की सारी सिचुएशन में फंसे हुए रहना चाहते हो तो फिर आपका कुछ भी नहीं किया जा सकता। बाकी लेट्स सी ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 किस तरीके से बोलता है, क्योंकि जितना भी बोलना था और बहुत ज्यादा बोलना था वो मैं इस वीडियो में बोल चुका हूँ, इसलिए अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, कोशिश रहेगी जल्द ही दूसरी वीडियो में मिलने की, और मैं मिलूंगा ही, क्योंकि अब कंटिन्यूटी ईमानदारी से रखनी है इस चैनल पर। इसके अलावा चैनल भूल गए हो तो याद दिला दूं, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मुलाकात जल्द मिलूंगा, टिल देन